अभी श्रावण मास श्रावण प्रारंभ हो गया। सावन और ऊंची साधना के लिए उपयुक्त दिन। भगवान शिव के साधक हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, श्रावण मास सभी के लिए उपयुक्त है। ब्रह्मांड भ्रमिते तेन, शास्त्र में आता है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला में। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर जीवन में भक्ति का आगमन हो चुका है, कहीं पर मन लगता है, अपने से किसी ऊंचे में, ईश्वर में श्रद्धा है, तो शास्त्र संत गुरु हमें कहते हैं कि ये जीव जो है जिसे भक्ति प्राप्त हो गई, ये ब्रह्मांड भर घूम के आया है। 15वें अध्याय में हमने सुना, हे मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही ज्ञान भी देता हूँ, याद भी रखाता हूँ और भुला भी देता हूँ। हम भूल चुके हो किंतु बहुत घूमे हैं। ये छोटी मोटी वेकेशन की कोई गिनती नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमित है जीव। अगर ऐसा कौन मिलेगा जो अपने बल पर ये पा सकेगा? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज। गुरु कृपा से कृष्ण प्राप्ति हो, कृष्ण कृपा से भक्ति प्राप्ति हो। भक्ति मिल जाए तो मन उन्मन हो जाए, सूख जाए, बस एक ईश्वर उपनिषदों में आता है श्वेताश्व, उपनिषद कहते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये जो परात्पर ब्रह्म है, जो भगवान है, उसकी शक्ति अनेक प्रकारों की है, ऐसा हमने सुना है। भूयते होती है, उसकी शक्ति विविध है। परास्य शक्ति विविधै भूयते, किंतु स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, उसके स्वभाव में उसकी शक्ति। अलग से उसे हाथ उठाना नहीं पड़ता, पैरों से चलना नहीं पड़ता, गर्दन घुमाकर अलग से देखना नहीं पड़ता, हम बात करने के लिए मुंह खोलना नहीं पड़ता, खाने के लिए पेट भरना नहीं पड़ता। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, संकल्प मात्र से, मन में विचार आने मात्र से भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फूल फल जल तक यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर मेरा भक्त
प्रामाणिकता से प्रयत्न पूर्वक मेरी नजदीक आने के हेतु अर्पण करता है, तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना, तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। वह पत्ता, फूल, फल, जल सचमुच में लेता हूँ। भगवान दिखाई तो नहीं देते, इधर ही पड़ा है। और दूध, दही, शक्कर, पेड़ा कैसे लिया तुमने? यहाँ तो कह दिया लेता हूँ। उपनिषद उत्तर देती है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, उसको अलग से क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वभाव से ग्रहण कर लिया, संकल्प से ले लिया, हमारे लिए प्रसाद रख दिया। तो इन भावनाओं से श्रावण मास में साधना करे। ये जो सुना है, श्रवण किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये भक्ति का प्रारंभ श्रवण से होता है, सुनने से होता है। श्रुति स्मृति पुराणोक्तम, भगवान की याद भी सुनने से आती है, सुनने का महत्व है, इसलिए श्रवण का महत्व है। वो श्रवण मास है, इसमें अपने आप को संभाल के रखे, योग्य है, उपयुक्त है, उन्हीं बातों को सुने और सुनाए औरों को। और बातें सुनने सुनाने से थोड़ा हट जाए, चातुर्मास चल रहा है, उसमें भी श्रावण मास है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देव गुरु तथा, तस्यैत कथित अर्थे, भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं पार्वती से, ये विश्वास पूर्वक जो सुनेगा गुरुओं की बातें भगवान के विषय में, प्रकाशंति महात्मना, ऐसे महात्मा के जीवन में प्रकाश, आत्मा का प्रकाश अवश्य होगा। जैसे सूर्य प्रकाश से फिर जो जैसा है वो वैसा दिखाई देता है, समझ में आता है, भ्रम नहीं रहता, डर नहीं लगता सूर्य प्रकाश के पश्चात। चीज वस्तुएं दिखाई देती है, समझ में आती है। ऐसे ही आत्म प्रकाश होने पश्चात आत्मा परमात्मा दिखाई देने लगते हैं, समझ में आते हैं, सब भयों से मुक्ति हो जाती है। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये जगदम्बा पार्वती माता कहती है। हाँ प्रभु, फिर मन में जो जो आता है वो कामनाएं अपने आप से पूर्ण हो जाती है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो गिविंग दिस नॉलेज अ चांस, निग्रह पूर्वक जो श्रवण किया है, सुना है, उसमें अडिग हो जाए तो श्रावण मास सफल हो जाए। अन्यथा केवल दाल के बड़े खाने की जगह साबूदाने के बड़े खाना हो गया। इस सब्जी की जगह पे वो सब्जी खा ली। उससे क्या होगा? नमो ब्रह्मण्य देवाय
गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्।